ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀਏ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਆਈ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਨੂੰ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਖੱਟਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ 'ਚ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम बर्नी और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ऑल इंडिया किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ करके बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और सड़क पर बैठना इनको मजबूरी बन गई है। यहाँ तक कि दिल्ली व केंद्र सरकार इनको बॉर्डर के अंदर तक घुसने नहीं दे रही। ऐसे कांटे और ऐसे बॉर्डर पर फोर्स लगा रखी है जैसे कि इस देश के नहीं कोई देशद्रोही है। तो आइए हम खुद ही जानते हैं इनके बारे में, क्या ही बताना चाहेंगे, सरकार की खूबियाँ क्या बताना चाहेंगे, किस मांग को लेकर के ये आए हुए हैं। जी आपका तो आज हम बैठ चुके हैं इनके बीच। हम भी ये समझ लीजिए कि एक धरने पर बैठे हुए जहाँ किसान अन्नदाता वहाँ अमन न्यूज़ की टीम। तो मैं अपनी सहयोगी से भी कहूँगा आप भी आ जाइए और आप भी बैठिएगा और कैमरामैन से कहूँगा बहुत अच्छी तरीके से इसको कवरेज करें क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें सरकार की नींद उड़ा रखी है लेकिन सरकार इतनी बेशर्म है कि उसकी कान पे जूं नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वो जैसा सरकार पर आरोप है, जैसे क्योंकि वो उद्योगपतियों के और क्या नाम है 4 लोगों के बीच में वो सरकार चल रही है। बाकी उसे जनता से कोई मतलब नहीं। कोई धरने पे बैठे, कोई रोड पे बैठे, कोई घर बार छोड़ के बैठे, कोई कुछ भी करे, उसे सरकार को इन लोगों से नहीं मतलब। ये वो अन्नदाता हैं जो हमारा पेट भरते हैं, बॉर्डर पर फौजी लड़ाई लड़ते हैं उनका पेट भरते हैं, हमारे बच्चों का पेट भरते हैं। आज वो ना खुद रोड पर बैठना पड़ रहा है। जी बताएंगे आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आपका नाम? राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। जी आप यहाँ रोड पर क्यों बैठे घर बार छोड़कर? देश जब महामारी से गुजर रहा था, संकट से गुजर रहा था, उस पीरियड में बचाने का काम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सारे लोगों को करना चाहिए था। उस संकटकालीन दौर में जो किसान मजदूरों को बचाया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचा रहा था, काले कानून बना करके, 3 काला कानून बना करके किसानों को ही नहीं आहत किया। जितने लोग किसान से संबंध रखते हैं इस 3 काले कानून से सब लोग आहत हैं। ये काला कानून हटाने के लिए हम लोग रोड पर बैठे। आपके धरने पे बैठने का सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा? बहुत असर हो रहा है। सरकार एकदम सिलेंडर हो गई है, मगर ऐठन में है, अकड़न में है, घमंड में है। क्योंकि बगैर किसानों के मर्जी से, बगैर किसानों के सहमति से RSS का जो एक संगठन है भारतीय किसान संघ, उसी से मशवरा लेकर बना दिए। ये तो अडानी अंबानी के पैसे से ये हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते थे। ये उन लोगों से प्रचार प्रसार के माध्यम से। सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास नहीं है? नहीं, इधर जो हमारी इस कमेटी बनी है 6 राउंड से ज़्यादा बातें हो गया लेकिन बात नहीं बनी। सरकार झुकी, सरकार कह रही है इसमें जो कमियां हम सब निकाल दे रहे हैं। जब कमियां सारी निकाल रहे हो तो बचता क्यों है? काला कानून वापस ही लो। हमारे किसान अड़े हैं, काला कानून वापस लो। आपने बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें एक वीडियो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी है, जो वो कहते हैं कि मुझे किसानों के धरने के बारे में मालूम ही नहीं था और कहीं भी देश के किसानों का धरना होता है मैं बिना किसी सरकार के, बिना किसी आपत्ति के मैं पहुंच जाता हूं। कि आज तक किसान यहाँ पर आज 22 दिन होने को जा रहे हैं, आज तक किसी भी
केंद्र मंत्री का यहाँ आना नहीं हुआ। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आ पाए वो? क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, क्या उनकी लाचारियाँ हैं, ये खुद ये बताएंगे जी। कोई देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई कृषि मंत्री वगैरह आए? ये कोई इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई डर नहीं है। डर क्यों नहीं है कि जब किसान बैलेट पेपर से वोट देता था, जब बैलेट पेपर से देता था, जिसको देता था ठप्पा लगाता था, ट्रांसफ़र नहीं होता था। ईवीएम मशीन जो है, किसान वोट देता है किसी को गुस्से में वो ट्रांसफ़र कर देती है किसी को। इसलिए तो ये मुद्दा ये उठा के ईवीएम मशीन का ये भी इसके साथ साथ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन जब से आई है, जब से केंद्र सरकार मजबूत होती जाइए, तो ईवीएम मशीन का आप किस तरह से विरोध करेंगे? राज्यसभा सदस्य मौके से सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने 2004 में कांग्रेस का ईवीएम से घोटाला पकड़ा था। 2009 के चुनाव में घोटाला पड़ा, हल्ला किए बहुत तेज, और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन किए। रिट पिटीशन पर 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया। अब सरकार साहब क्या कहना चाहेंगे? 14 में अब सरकार साहब क्या कहना चाहेंगे? सरकार को काला कानून वापस लेना होगा, ईवीएम मशीन भी हटाना होगा, 7 समुंदर पार कोरोना भी हम लोग भगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि सरकार को ईवीएम मशीन भी हटाना होगा और क्या नाम है, काला कानून भी हटाना होगा, और अपनी मनमानी भी वो भी खत्म करनी होगी, वरना हम ऐसे ही रोड पर बैठेंगे। मैं एम ए बर्नी, सिंधु बॉर्डर से, अमन न्यूज़, नमस्कार।